हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहां मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 16 अप्रैल 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। अगर हम बैंकिंग की न्यूज की बात करें तो फर्स्ट जो है हमारा वो है कर्नाटका बैंक एंड फिजडम। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने फिजडम से टाई अप किया है। ये कह रहे हैं कि हम अपने ऐप के थ्रू, इनका कौन सा ऐप है कर्नाटका बैंक का, केबीएल मोबाइल प्लस। ठीक है, ये कह रहे हैं हम इस ऐप के थ्रू 3-in-1 सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी सर्विसेज? जिसमें आपको सेविंग अकाउंट की स्कीम भी मिलेगी, डीमेट की सर्विस भी मिलेगी एंड ट्रेडिंग अकाउंट की सर्विस भी मिलेगी। ठीक है, फिजडम क्या है? फिजडम बेसिकली बहुत ही सिंपल सा ऐप है जिसके थ्रू आप इसमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये एप्लीकेशन है। ठीक है, अगला न्यूज है हमारा बैंकिंग का। तो यहाँ पे मूडीज ने एनालिसिस किया है और इन्होंने बोला है कि 2024 में इंडिया की इकोनॉमी 6.1% रहेगी। अगला न्यूज है हमारा कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन मिल गया है, आरबीआई ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है। ठीक है, और बोला है कि कैम्स जो है अब वो एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, कैम्स क्या है? कैम्स जो है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। ठीक है, जिसको 15 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए। ठीक है, तो अगर हम बात करें पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज, ये क्या करती हैं? बेसिकली ये अपने क्लाइंट्स को इस लायक बनाती हैं कि वो बहुत सारे जो पेमेंट मेथड्स हैं उसके थ्रू एक्सेप्ट कर सके पेमेंट, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कार्डलेस ईएमआईज हो गई, यूपीआई के थ्रू, ई वॉलेट्स के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अगला न्यूज है हमारा भारत पे को फाउंडर एंड फॉर्मर एमडी अशनीर ग्रोवर। अशनीर ग्रोवर जी की बात हो रही है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो पे। ठीक है, अशनीर ग्रोवर कौन है? ये भारत पे के को फाउंडर एंड फॉर्मर एमडी हैं। ठीक है, तो ये जो ऐप डिजाइन किया गया है ये किस लिए किया गया है? ये ऐप लॉन्च ये किया गया है फॉर मेडिकल लोन्स। अगर आपको मेडिकल पर्पस के लिए लोन चाहिए तो आप इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। जीरो पे किसने बनाया था? ये कंपनी है जिसका नाम है थर्ड यूनिकॉर्न, ये कंपनी का नाम है। ठीक है, इन्होंने ये ऐप डेवलप किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग। नेक्स्ट हमारा नेशनल अफेयर है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्विगी। स्विगी ने लॉन्च किया है स्विगी पॉलिस इनिशिएटिव। ठीक है, स्विगी पॉलिस इनिशिएटिव ये किस लिए किया है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पैट्स। स्विगी जो है वो एक फूड डिलीवरी पार्टनर है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे अगर आपका पैट मिसिंग हो जाता है तो आप इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। स्विगी 2014 में बना था एंड इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। इसके सीईओ हैं श्री हर्ष मेजेटी। अगला न्यूज है हमारा, गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये 170 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस करेंगे। किसके थ्रू? फ्रॉम कैप्टिव एंड कमर्शियल कोल ब्लॉक्स। ठीक है, कब? ड्यूरिंग फिजिकल 25। वहीं इन्होंने फिजिकल 24 में 147.12 मिलियन टन्स प्रोड्यूस किया था। ठीक है, ड्राई फ्यूल का, एंड फिजिकल 23 में 116 मिलियन टन्स। अगला न्यूज हम पढ़ते हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स। कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं? इंगमार डी वॉस। इंगमार डी वॉस ये बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रेसिडेंट बने हैं। ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इनसे पहले फ्रांस के रिकी बिटी ये थे इसके प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशंस की तो ये 30 मई 1983 में बना था एंड इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला अपॉइंटमेंट न्यूज है हमारा जगजीत पावड़िया। ये फिर से रिइलेक्ट किया गया है इन्होंने थर्ड टर्म, लगातार तीसरी बार। कौन से बोर्ड के लिए? इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये 1968 में बना था और इसका हेडक्वार्टर है वेना ऑस्ट्रिया में और इसके प्रेसिडेंट हैं जलाल तौफिक। अगला न्यूज है हमारा सचिदानंद मोहंती। सचिदानंद मोहंती बने हैं यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मेंबर। ठीक है, यूजीसी की बात करें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करती है, ठीक है। इसको बनाया गया था अंडर यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। और बेसिकली इसका काम क्या है कि जो इंडिया में हायर एजुकेशन है उसका कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। यूजीसी की बात हो रही है, 1956 में बना था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसके चेयरमैन है मामी दाला जगदीश कुमार, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड डील्स, तो यहाँ बात हो रही है आईआईटी मंडी, ये हिमाचल प्रदेश में है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। आईआईटी मंडी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है फॉर कॉपरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एंड इन द एरियाज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड ड्रोन्स, ठीक है। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये बना था 1954 में एंड इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर कर्नाटका में। इसके सीएमडी कौन है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, भानु प्रकाश श्रीवास्तव। अगला हम पढ़ते हैं डिफेंस का न्यूज, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन आर्मी एंड डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है। उन्होंने सक्सेसफुली एक फ्लाइट ट्रायल्स किया है, किसका, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है, ट्रायल किया है इसका। इसका पूरा नाम है MPA-TGM वेपन सिस्टम। कहाँ पे किया है, एट द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज PFFR इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो 1958 में बना था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है एंड इसके चेयरमैन है समीर V कामत। अगला हम पढ़ते हैं लेटेस्ट स्पोर्ट्स न्यूज, तो यहाँ बात हो रही है नेशनल कैरम चैंपियनशिप की, जिसका कि 51st एडिशन है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन, ठीक है। इसमें रश्मि कुमारी जी जीती हैं, ठीक है, इन्होंने के नागा ज्योति को हराया है एंड जो रश्मि कुमारी है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की चीफ मैनेजर हैं, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स, तो यहाँ बात हो रही है डॉक्टर गगनदीप कैंग, डॉक्टर गगनदीप कैंग को दिया गया है 2024 का जॉन डग्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, ठीक है, किसके लिए दिया गया है, फॉर हर अचीवमेंट्स इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा जैन आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है, ये पहले इंडियन मॉन्क हैं जिनको कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है बेसिकली ये आचार्य लोकेश मुनि जो है इनका ये कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि इन्होंने पब्लिक के लिए कितना अच्छा काम किया है, पब्लिक गुड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकी जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो वॉशिंगटन DC के कैपिटल हिल में हुई थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2003 में। और ये किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है फॉर रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग वॉलंटियर कॉन्ट्रीब्यूशंस, वॉलंटियर ने किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट किया कम्युनिटी सर्विस में, ठीक है, यूएस के लिए। किसने स्पॉन्सर किया है ये अवार्ड, ये किया है कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर नेशनल एंड कम्युनिटी, यूएस के प्रेसिडेंट ने, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइट फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर किया है, तीनों ने मिलके स्पॉन्सर किया है। प्रेजेंट किसने किया है, यूएस के प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, इन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। अगला हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे, वर्ल्ड पार्किंसंस डे 11 अप्रैल को मनाते हैं। पार्किंसंस डे बेसिकली मनाया जाता है जो डिजीज के बारे में, ठीक है, उसकी अवेयरनेस देने के लिए उसके बारे में, और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी फैमिली पे, किसी पर्सन पे या किसी कम्युनिटी पे, ठीक है। बेसिकली एक ऐसी डिसीज है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये बेसिकली, ठीक है, जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1817 में। अगला हमारा डेट्स एंड इवेंट्स है, इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाइलाइट्स की, LIC इंक्रीजेस इक्विटी स्टेक इन हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय ओवर 5%। LIC का पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में 5% से कम का शेयर था, बट इनका स्टेक इन्होंने खरीद लिया है कुछ स्टेक, तो इनका जो स्टेक है वो 5% से ज्यादा हो गया है, ठीक है। अगला न्यूज है हमारा, रशिया टेस्टेड इट्स अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, रशिया ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को पहली बार टेस्ट किया है। और ये जो टेस्ट लॉन्च हुआ था ये वेस्टेंजो कॉस्मोड्रोन इन द फार ईस्ट, यहाँ से हुआ था, और ये गया था 25,000 किलोमीटर प्लस के एल्टीट्यूड पे पहुंचा था विद इन मिनट्स, ठीक है।
जब स्पेस में ये ब्लास्ट हुआ था उससे पहले ये इतना पहुंच चुका था, ठीक है। अंगारा जो रॉकेट है वो 54.5 मीटर का एक 3 स्टेज रॉकेट है जिसका वेट 773 टन है, ठीक है। अगर हम बात करें रशिया के अंगारा प्रोजेक्ट की तो ये 1991 में स्टार्ट हुआ था और जो पहला अंगारा A5 टेस्ट फ्लाइट है वो 2014 में हुआ था, ठीक है। और जो दूसरा अंगारा A5 टेस्ट फ्लाइट हुआ था वो 2020 में हुआ था। तो इसी के साथ हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।